जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा की जर्नी शुरू करती हूँ। मेरे गुरुपा से मैं जुड़ी थी जब मुझे काफ़ी टाइम से देखती जा रही थी। इनके सब रूप भी देखे। मेरी एक दिल्ली की फ्रेंड थी, वो स्टेटस रखती थी, बट मेरे को बहुत स्टेटस बहुत देर से देख रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी कौन है, क्या है, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बहुत परेशान थी। बहुत देर के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे वो मैसेज था, जिनके सिर पर गुरुजी का हाथ होता है उनका दिन खुशियों से शुरू होता है। तो मैंने उसके बाद मैंने शुरू कर दिया उनके साथ बातें करना, उन्हीं सब रूप के साथ बात करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी रात से। तो सुबह सुबह जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला, तो मैं खोलती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे गुरुपा ने खुलवाया, तो वैसे मैं करने लगी, मतलब उनसे बातें करने लगी। बहुत ज़्यादा मैं रोई, उनके साथ मन की बातें शेयर की। बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, सारी मन की बातें शेयर कर दी मैंने उनसे। कि तो मुझे पता नहीं था, ना ही तो मुझे उनके बारे में कुछ किसी ने बताया था, ना ही मैंने किसी से जाना है, लेकिन मैं तो स्टेटस ही देखती थी। तो उसके बाद मेरे माइंड में ऐसे थॉट आया कि मैं उनका ना उनके मतलब सर्च करूं यूट्यूब पे कि गुरुजी कौन है और ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं ऐसे सर्च करती हूँ। जैसे मैंने सर्च किया तो शुक्राना गुरुजी के भजन आए। वो भजन सुने तो मैं बहुत परेशानी में थी, इसलिए मैंने भजन सुने। तो भजन में मैंने वो जो मेरे मन की बातें थी, जो इनसे शेयर की थी, जो मैंने दुख इनके साथ दुख बताए थे, वो बातें सारी मेरी उन भजनों के थ्रू मेरे पास, मतलब मुझे लगा कि ये गुरुजी ने जो बातें की हैं वही बातें भजनों में। उसके बाद मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इसका सब्सक्राइब किया, मैंने लाइक किया। उसके बाद सत्संग आने शुरू हो गए। मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं सत्संग सुनने लगी। सुनते 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 मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, मतलब चमत्कार भी होने लगे। फिर मुझे सत्संग के थ्रू बोला गया कि अमृत वेला करना चाहिए। अमृत वेले मतलब अमृत वेले में आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे। तो अमृत वेला करने से आपके बहुत दुख कटते हैं। तो मैंने अमृत वेला करना शुरू हो गई। उसके बाद गुरु महाराज जी ने कृपा की, मुझे अमृत वेले में हलवे प्रसाद की खुशबू आई। हलवे प्रसाद की खुशबू आई तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं
बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी होगी कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी कौन है। मतलब जब सत्संग के थ्रू मुझे पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, पहले मैंने सोचा कि ये गुरुजी, मैं कहाँ दिल्ली जा सकूँगी, कहाँ जा पाऊँगी इतनी दूर। तो तब मुझे लगा कि ये मतलब, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मानती जाती हूँ, मानती हूँ। मेरे साथ चमत्कार होने लगे। फिर मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई, मैंने, मुझे पता भी नहीं था बटरफ्लाई, मतलब कभी देखी ही नहीं थी, कभी मतलब सुनना नहीं था, मतलब जो चीज़ें कभी वो ना की हो तो उनके बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होंगी, लेकिन कभी मैंने मतलब इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मुझे इनके साथ जुड़ने लगी तो एक दिन मैं छत पे बैठी थी, तो छत पे वहाँ पे अचार बना रही थी मैं, तो अचार बना रही थी वहाँ पे ना, ऑरेंज कलर, ऑरेंज और ब्लैक कलर में आए और दर्शन दिए, मेरे पास बैठे। तो मुझे हैरानगी होगी कि जो चीज़ मैंने आज तक महसूस नहीं की थी, जो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो चीज़ मेरे पास गुरु महाराज जी ने कैसे कृपा की है। क्योंकि सत्संग तो मैं सुनती थी, ये तो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। तो ब्लेसिंग देने के बाद फिर मैं बहुत जुड़ती गई। फिर बहुत कष्ट भी थे मेरी ज़िंदगी में, दुख भी थे। जो बातें मैं करने लगी वो पूरी होने लगी आस्ता आस्ता। मेरे साथ बहुत ज़्यादा चमत्कार होने लगे। वहाँ मेरे को जुड़े हुए अक्टूबर नवंबर में जुड़ी थी। मुझे हाँ, मतलब पूरी याद नहीं है कि मैं कब जुड़ी थी, लेकिन मुझे ये पता है नवंबर दिसंबर में जुड़ी थी मैं। तो उसके बाद में जुड़ने के बाद मैंने बहुत चीज़ें महसूस की, बहुत चीज़ें, बहुत चमत्कार हुए। फिर जो मुझे मिले मैं सबको बता रही थी। मतलब पहले मेरे पास स्वरूप नहीं थे, तो मेरा बेटा दिल्ली गया। वहाँ पे दिल्ली में मैंने इसको बोला कि ऐसे गुरुजी हैं, इससे बात करती रही, इसको भी थोड़ा थोड़ा होने लगा। तो मैंने इसको बोला कि आप, तू दिल्ली गया, मेरी मासी सास है उनके बेटे के पास गया, तो वहाँ रुका ये 7 8 10 दिन रुका। तो वहाँ गया तो मैंने इसको बोला कि तू ना दर्शन करके आना। एक भैया थे मेरे मासी सास के बेटे के, ड्राइवर थे, वो हमारे घर आए थे। मैंने उनसे भी बात की थी। वो बोलते हम जाते हैं बड़े मंदिर, तो हमारे मानते हैं घर वाले, तो वहाँ बहुत लोग मानते हैं। मैंने कहा मैंने भी आना है, तो बोलते आप आना भाभी, दर्शन ज़रूर करने के लिए आना। फिर मैंने बेटे से बात की, तो बेटे ने बेटा मेरा गया दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज जी ने कृपा की और इसको बुला लिया। मैं कौन भेजने वाली होती हूँ, या मैं वो कौन जाने वाला होता। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे बेटे पे कृपा की और उसको बड़े मंदिर अपने दर्शन करने के लिए बुलाया। और ये दर्शन करके आया। फिर मैंने इसको फ़ोन करती रही, मेरा इंटरेस्ट इतना था गुरु महाराज जी के, मैं इसको पूछती रही कोई स्वरूप मिले। इसको एक्चुअली नया था, इसको पता नहीं था। जैसे गुरु महाराज जी कृपा करें। तो मैंने कहा ब्लेसिंग कोई ली, बोलता नहीं ब्लेसिंग नहीं ली मम्मी, मैं दर्शन करके आया। इसने वीडियो कॉलिंग करी, वहाँ पे मुझे दर्शन करवाए। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके बाद बोलता वो छन्नू भैया हैं, तो उनके घर स्वरूप हैं, ये जाता रहा उनके घर भी। तो वो बोल रहे हैं कि स्वरूप मैं दूंगा। फिर मैं इसको पूछती रही स्वरूप लाए, स्वरूप लाए, बोलता छन्नू भैया ने दे दिए स्वरूप, लाए हैं मैंने कहा अच्छे से संभाल के लाना। फिर ये स्वरूप घर पे लाया। फिर मैंने, मुझे उस टाइम मतलब इतना पता नहीं था, मैंने थोड़े से फूल लिए और गुरु महाराज जी को जब बेटा आया मैंने स्वरूप लिए। मैंने, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का दफ्तर है, वहाँ पे भाई भैया थे, भैया लोग थे, वो भी छत पे खड़े थे। तो मेरी पड़ोसन किराएदारनी है, उसको मैंने बोला, मेरी रिश्तेदार भी है और किराएदारनी भी है, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा आओ दर्शन कर लो, मेरे गुरु महाराज जी आए। ये सब आए, फिर सब ने जय की। मैंने कहा ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, इनके दर्शन करो सारे। और मेरे गुरु महाराज जी मेरे घर में, अपने घर में आए, अपनी बेटी के पास आए। तो फिर मैंने सब रूप अंदर रखे, इनके दर्शन किए अच्छे से, फिर सबको दर्शन कराए। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पहली बार गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर की ब्लेसिंग मुझे आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मैंने खुशी इतनी बनाई कि उसके बाद चमत्कार में अमृत वेला करने लगी। मुझे बहुत सारे दर्शन होते रहे, गुरु महाराज जी के इतने दर्शन हुए, इतने दर्शन हुए। गुरु महाराज जी ने बहुत मेरे सपनों में आके कष्ट काटे, मेरे पापा के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार दर्शन कराए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब
इतनी खुश होगी, मुझे कभी सोचा नहीं था। मैं पूजा पाठ तो शुरू से कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी भगवान होते हैं जो मतलब मुझे विश्वास नहीं होता अभी तक कि ये भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं। छोटी से छोटी बात अपने दिल की, जो मन की बातें थी मेरी, बिल्कुल जो छोटी छोटी बात होती थी मेरे मन की, गुरु महाराज जी ने मैसेज के थ्रू मेरे को मतलब मैं यूट्यूब में सत्संग सुनती थी, तो मेरी जो छोटी छोटी बातें थी सत्संग के थ्रू उनके उनकी बातें मेरे को पता चलने लगी। मतलब पूरी बातें मेरे पे, मुझे बस विश्वास करते करते होते होते बहुत ज़्यादा हो गया। इतना विश्वास हो गया कि मैं इतनी मतलब गुरु महाराज जी, कभी कभी दुख आता था, मैं गुरु महाराज जी से लड़ भी लेती हूँ, इनको बोल भी देती हूँ बहुत कुछ, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मुझे बहुत बुरा भी लगता है, उस टाइम मेरे ऊपर नेगेटिविटी हैवी होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा है, बहुत सालों से मैं झेल रही हूँ। और अभी अगला नेक्स्ट मैं बताऊंगी, लेकिन अभी तक जो था, ये फर्स्ट जो मेरे साथ होती थी बातें, ये मैंने बताई हैं। अभी सत्संग तो इतने सारे हैं कि मैं जितने बताऊंगी उतने कम हैं। मेरे बहुत ज़्यादा सत्संग हैं जो मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ कितने गुरु महाराज जी ने कृपा की है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि गुरु महाराज जी ने कितनी जल्दी मेरे पर इतनी कृपा की कि मैं मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया इतनी जल्दी। किसी के ऊपर कैसे कृपा हो सकती है, मैं सोच नहीं सकती थी। और नेक्स्ट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पा का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा की पहले सत्संग किया था और अभी मैं दूसरा सत्संग करने लगी हूँ। पहले मैंने एक सत्संग एक नंबर पे किया था, पर उससे मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने दूसरे नंबर पे किया तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया, मुझे एड्रेस पूछा गया, मैंने नाम और एड्रेस बताया उनको। तो मैं बता रही हूँ कि मेरा बेटा भी बड़े मंदिर से 2 बार उसको भी गुरुपा ने अपने दर्शन करवाए बड़े मंदिर के। और मैं भी बड़े मंदिर से बड़ी जल्दी गुरुपा के साथ जब जुड़ी थी, तो मैं 27 अगस्त को शायद गई थी, तो बड़े मंदिर गई थी। तब संगत जम्मू से गई थी, तो वहाँ उनके साथ मैं भी गई थी। मेरे रिलेटिव हैं तो उनके साथ मेरा सोर्स बना। मेरी दीदी की बेटी थी, वो भी साथ में गई। हमें बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत गुरुपा की ब्लेसिंग मिली। जब हम घर से गए, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़े हुए थे। ऐसे तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जब भी मुझे घर से ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर, तो जब भी मैं घर से निकलती हूँ कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कोई ना कोई विघ्न पड़ी जाती है। लेकिन मैंने टिकट पहले करवाई थी, तो मैंने कहा घर मतलब घर के ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा टिकट करवा दी है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, लेकिन फिर भी मैं चली गई और गई। और मतलब अच्छे से बच्चों ने बोला कि मम्मा आप जाओ, हम ध्यान रखेंगे, आप दर्शन कराओ। तो मैं जम्मू गई। जैसे हम जम्मू गए तो गुरु महाराज जी गुरुपा हमारे साथ साथ ही रहे, मतलब बटरफ्लाई के रूप में। जब हम जम्मू बस स्टैंड पे उतरे, तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई, मैं मतलब कभी सोच नहीं सकती हूँ कि सिटी में कैसे बटरफ्लाई आ सकती है। जैसे बस हम उतरे तो वैसे ही हमने ऑटो किया, तो बटरफ्लाई हमारे साथ साथ। और जैसे हम वहाँ पहुँचे, मतलब ऑटो से उतरे, तो वहाँ पे भी एक अंकल आए वैन में, वाइट कुर्ता पजामा डाला हुआ था उन्होंने। तो वो बोलते जय गुरुजी। हमने बोला जय गुरुजी। बोलते आप बेटा आपने बड़े मंदिर जा रहे हो? हमने कहा हाँ। तो बेटा आप यहाँ पे रेस्ट करो, गाड़ियाँ लग जाएंगी। जैसे कि हमें गुरुपा बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब उनके जैसे ही गुरुपा मतलब बात ऐसे कर रहे थे। फिर हम उस होटल में रुके, हम खाना शाना खाया, तो फिर हम बड़े मंदिर के लिए वहाँ वेट करते रहे। जो हमारी रिलेटिव हैं उनके
उनसे बात होती रही, हमें पता नहीं था कहाँ से बैठना है कहाँ से नहीं। फिर हम फ़ोन कॉन्टैक्ट रखा हुआ था, तो फिर हम करते रहे। तो फिर हमने ऑटो किया वहाँ पे जहाँ से बस जानी थी वहाँ पे आ गए। थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। तो फिर हम बैठे वहाँ पे गए तो गुरु महाराज जी तब वैसे ही संगत, गुरु महाराज जी के सब रूप गुरु महाराज जी वैसे ही हमारे साथ साथ ही आए। तो फिर हमने वेलकम किया उनका, बहुत मज़ा आया। मेरी दीदी की बेटी भी बोलती जैसे गुरु महाराज जी वहाँ पे बस में आए तो वैसे मेरी दीदी की बेटी बोलती, मासी मेरे को ना जैसे गुरु महाराज जी का वेलकम कर रहे थे तो वैसे मेरे को ना ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज़ भागी है यहाँ से। तो उसने मुझे बताया, फिर हम गए वहाँ पे, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। गुरु महाराज जी ने साथ साथ ब्लेसिस मतलब देते गए बटरफ्लाई रूप में, बहुत मज़ा आया। हमने अच्छे से दर्शन किए। हम एक दिन शाम को बैठे थे यहाँ पे, यहाँ से शायद 4-5 बजे, 5-6 बजे गाड़ी चली होगी। तो सुबह हम 7-8 बजे पहुँच ही गए थे वहाँ पे दिल्ली में। तो वहाँ पे हमने फिर बाबा रामदेव जी के वहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन गुरु महाराज जी ने परीक्षा बहुत ली, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया अच्छे से। संगत भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी संगत थी, बहुत मतलब इतनी अच्छी संगत थी, बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिल के, उनके साथ एंजॉय करके। हम अच्छे से गए, अच्छे से आए, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। और हम वापस भी आ गए मंडे को। फिर हम घर आ गए तो उसके बाद मेरा बेटा भी 2 बार बड़े मंदिर से होके आया, दर्शन करके आया। मेरे बेटा भी, उसको भी ब्लैक मैजिक के कारण बहुत प्रॉब्लम थी, सुनता नहीं था थोड़ा, मतलब बहुत करता था, जिद करता था, मतलब इसके ऊपर बहुत हैवी था कुछ। तो जब से गुरु महाराज जी के दर्शन करके आया, लंगर प्रसाद करके आया, तब से मेरे बेटे को बहुत बहुत फ़र्क है। इसके ऊपर तो इतना कुछ हुआ था कि ये मतलब समझ नहीं आती थी इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता था इसको। तो मैं बहुत परेशान होती थी इसकी वजह से। लेकिन जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ और ये बड़े मंदिर से होके आया, लंगर प्रसाद करके आया, तब से बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने 3 सत्संग भी अटेंड किए हैं, तो मुझे वहाँ भी ब्लेसिंग मिली। एक्चुअली 2 बार तो मैं, बोलते हैं ना अगर सत्संग में जाओ तो सीधे घर आना चाहिए। एक्चुअली मेरे मायके है वहाँ पे, तो 2 बार तो मैं वहाँ रुकी, पर एक बार मैं वहाँ पे होके घर पे आ गई थी, क्योंकि दूर पड़ता है, 4-5 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ जाने से। तो उसके बाद फिर वो कई बार लेट हो जाता है सत्संग, तो फिर नहीं आ पाते। तो बहुत अच्छा गुरुपा ने मतलब इतने अच्छे अच्छे दिन मुझे सत्संग सुनवाए। जब फर्स्ट सुनने गई थी तब भी, जब माँ का महीना होता है तब गई थी, तो फर्स्ट वो सुना था। फिर शिवरात्रि पे गए थे। तीसरा गुरु महाराज जी का जन्मदिन था, पर उस दिन हमें बहुत डिस्टरबेंस हुई। एक्चुअली हम किसी काम से भी गए थे, तो मुझे तो ज़्यादा सत्संग का था, लेकिन मेरे हस्बैंड और उन्होंने कहीं जाना था। मैंने कहा इसी बहाने इनको भी लेके जाऊंगी। पर उस दिन इतनी हमारी परीक्षा हुई कि हम घर से 5 बजे निकले थे, लेकिन हमें जम्मू वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो गया किसी बाइक के साथ। तो उनको बहुत ज़्यादा लग गई, तो हम तो बहुत डर गए, इतने मतलब डिस्टर्ब हो गए। मैं तो गुरु महाराज जी के सत्संग ही सुन रही थी, गुरबानी सुन रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, उन्हीं में लीन थी। लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो मतलब एकदम से शॉक्ड हो गई, और बच्चा भी, छोटा भी डर गया, और उसके पापा भी डर गए। मतलब हम तो डर ही गए, मतलब पता ही नहीं चला। ऐसे रिंग रोड पे हम, गाड़ी साइड पे ही थी, लेकिन वो अचानक से बाइक आई और हमारे गाड़ी के साथ कैसे लग गई हमें समझ ही नहीं आई। तो फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, पर हम डरे हुए थे। मैं तो रोए जा रही थी, उनके सामने बोल रही थी कि आप कुछ भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने जान के कुछ नहीं किया, जो भी हुआ हमें समझ ही नहीं आया। हमने तो कुछ नहीं, पीछे पिछली वाली साइड लगा था, लेकिन हमारा इतना वो नहीं था, भगवान ही जानते किसकी गलती थी। पर उस टाइम उनको लगी हुई थी, ज़्यादा ज़रूरी वो था।
हमें वो ज़्यादा ज़रूरी था। फिर हमने सारे रिश्तेदार आ गए, मेरे भाई सबको बुलाया, तो हम थोड़ा हो गया सहारा कि हाँ वो आ गए हैं हमारे पास, तो अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो उस दिन हमें बहुत परेशानी हुई, फिर भाई ने भी संभाल लिया सब कुछ, और वो सब मतलब वो ट्रीटमेंट उसने कराया, जो हमने काम जिस काम के लिए गए थे वो किया। तो उधर भी बहुत हमारे जहाँ जाए हमें उस दिन बहुत परीक्षा ली गुरु महाराज जी ने। और मुझे सत्संग, इतने सारे सत्संग थे जम्मू, लेकिन मैं एक भी सत्संग अटेंड नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड, मैं अपने मायके गई, वहाँ मेरी भाभी ने बोला आप खाना खा लो। जैसे खाना खाने लगे वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। फ़ोन आया कि लड़की को नाक की हड्डी में क्रैक आया है, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप उधर आओ। हम तो घर के लिए निकलने लगे थे, हमने कहा सत्संग अटेंड करके घर निकल जाएंगे। लेकिन जो गुरु महाराज जी को मंजूर हो, मैं बहुत मतलब परेशान हो रही थी बहुत, जहाँ भी जाऊँ बस बहुत ज़्यादा मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा क्या नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हॉस्पिटल चले गए, मेरा भाई उधर ही था, उसने फ़ोन किया कि जीजू आप आ जाओ, तो इनसे बात करते हैं। ये दोनों उधर चले गए। फिर मेरी भाभी ने कहा हम दोनों ना ऑटो करके, सत्संग एक रह गया तो उसमें चलते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर ही चलें लेकिन चलेंगे ज़रूर। फिर मेरी भाभी ने मेरा दिल बढ़ाया तो ऑटो हमने किया। तो फिर हम सुभाष नगर शायद सत्संग था, वहाँ पे गए हम। तो सत्संग अभी था, अभी केक काट रहे थे, लास्ट में गए, लंगर प्रसाद भी किया और वहाँ पे प्रसाद मिला भी, और जल प्रसाद भी मिला। मैंने उनसे बात भी की कि ब्लेसिंग हमें गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप मिले। और हमने वो आंटी मीनू आंटी थे, उनसे बात भी की। मैंने कहा हमारे आज बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी ने भिक्षा ली है, इनसे अरदास करो गुरु महाराज जी के आगे कि आज मैं आना चाहती थी सत्संग में, पर मुझे समझ नहीं आई कि एक भी, चलो गुरु महाराज जी ने बुला लिया लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अरदास करो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। फिर उन्होंने जल प्रसाद दिया, फिर हम वो सब करके आए। फिर हम 2 दिन हम उधर मायके में रुके, क्योंकि वो हॉस्पिटल के वो उनको ट्रीटमेंट कराना था, तो फिर 2 दिन हम रुके वहाँ पे। तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, आगे मैं सत्संग करूँगी लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं गुरु महाराज जी को भी उनके आगे भी अरदास करती हूँ। जो भी मेरे घर पे या मेरे परिवार पे कष्ट हैं, दुख संकट हैं, सब दूर करो। गुरु महाराज जी ने बहुत किए हैं, मतलब बहुत सत्संग है। मैं जितने सत्संग, इतने सत्संग है कि मैं जितने सुनाऊंगी ना उतने कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं अभी इतना ही बताना चाहती हूँ, लंबा हो जाता है। तो फिर मैं सत्संग, गुरु महाराज जी रोज़ बोलते हैं तू सत्संग नहीं करती, सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ी मतलब नर्वस हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं पता नहीं अच्छा बोल पाऊँगी नहीं, पता नहीं कुछ कुछ गलत ना बोल दूँ। संगत जी और जिनको मैं जिनके नंबर पे मैं सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। मुझे पता नहीं है, सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हुई बोलने में, या मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाता। पर जो भी है जैसे भी है, गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करेंगे और आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो आगे मैं सत्संग शेयर करूँगी। मेरी कोशिश है कि मैं डेली करूँ, लेकिन गुरु महाराज जी ने 7 बोले थे 7 दिन, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी 7 दिन का ही करूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अभी का लेटेस्ट सत्संग ये है कि हम लोग अभी 6 सितंबर को मैरिज पर गए थे। तो जब हम मैरिज के लिए घर से निकले तो रास्ते में हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो उस समय मैं घर से निकलते समय गुरुजी को कहा, गुरुजी हम लोग शादी पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो संगत जी, गुरुजी ने हमारे साथ चले गुरुजी भी। तो मुझे रास्ते में ट्रैवलिंग में ऐसा महसूस हुआ था कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन माइंड में थोड़ा सा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए तो पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा मन में कि गुरुजी अगर आप हमारे साथ हो, मैंने आपको कहा था घर पर कि आप हमारे साथ चलिए गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी को मैंने कहा अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई ना कोई ब्लेसिंग मुझे ज़रूर देना। और संगत जी, फिर घर से निकलने से पहले ही मॉर्निंग में ही या एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनों 777 दी ब्लेसिंग देनी है। तो उस टाइम मुझे माइंड में ऐसा नहीं याद नहीं था कि हमें शादी पर जाना है अगले दिन। तो फिर जब मैंने गुरुजी से ऐसे बोला तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, थोड़ी दूर तक हम आगे गए तो फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही मुझे दोबारा 777 की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर थोड़ा और आगे जाने पे 444 की ब्लेसिंग मिली मुझे। जय गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। मैंने एक बार ही बोला था गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, गुरुजी ने मुझे 3 बार ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। रोज़ कुछ ना कुछ मेरिकल होता रहता है। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं जो रोज़ होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं शेयर करना। तो अब गुरुजी का मेरे को 2 दिन से मैसेज आ रहा है, बेटा सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है, तो मैं ना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही संगत जी। तो मेरे को अभी 3-4 दिन पहले जो बहुत सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने नाइट में गुरुजी से कहा कि गुरुपा कोई चमत्कार कर दो, मेरा ये सिर दर्द ठीक हो जाए, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। तो मैं नाइट में बोल के सोई तो सुबह तक गुरु की कृपा हुई गुरुजी की, तो मेरा वो दर्द काफ़ी रिलीफ था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, अभी कल ही की बात है, कल में मुझे मेरे हाथों में दोनों हैंड में बहुत 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 पेन था। तो नाइट में मुझे नींद भी नहीं आई। तो मैं नाइट में बोलते हुए सोई थी। गुरुजी का जल प्रसाद लगाया मैंने बोला गुरुजी कुछ ऐसा करो सुबह तक मेरा ये पेन ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन है। तो संगत जी, सुबह तक मेरा पेन काफ़ी हद तक कम था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के कि तुझे मैं तो तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे मैंने ब्लेस करा है, तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आगे के लिए मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी गुरुजी ब्लेसिंग देना, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना और सारी संगत पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी पे विश्वास अपना संगत जी बनाए रखना। हमारे गुरुजी थोड़ी देर ज़रूर होती है लेकिन गुरुजी हमारी सुनते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हम लोग गुरुजी के ऐसे ऐसे सत्संग सुनते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है गुरुजी ऐसे करते हैं। तो गुरुजी का गोल्डन मैसेज आया था, मुझे तुझे गोल्डन गिफ्ट दूंगा मैं। तो संगत जी फिर मेरे घर में मेरे बर्थडे वाले दिन शायद वर्षा हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे गोल्डन गिफ्ट दिया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो संगत अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे हैं मेरे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, साथ संगत जी, मैं गुरु जी की संगत कनाडा से बोल रही हूँ। संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं कि गुरु जी हमारा हाथ उस वक्त थामते हैं जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ संगत जी। मैं गुरु जी से जून 2023 में जुड़ी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, जबकि बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। उस वक्त ये समय था कि लगता था कि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, जैसे अब ब्रीद ही नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हुआ। तो संगत जी, गुरु जी बहुत मेहर करते हैं। गुरु जी की शरण में आ गए तो समझो सब चीज़ें टाइम लगेगा पर सॉर्ट होती जाएंगी। सो गुरु जी से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने साथ सत्संग शेयर कर। सो गुरु जी मुझे सेवा बख्श रहे हैं कि मैं अपने साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूं और उनकी ब्लेसिंग्स लूं। संगत जी, गुरु जी की तो शुक्राना सत्संग बहुत है, बहुत, साथ तो कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों हम संगत हेजिटेट करते हैं उनको शेयर करने में, या सिर्फ मैं आलस कर जाती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, करते करते ऐसे महीना निकल गया। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के वो 7 सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग में गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना तो यही है, फर्स्ट शुक्राना संगत जी, जब पहली बार गुरु जी ने हाथ थामा और अपने पास बुलाया। यहाँ पे भी गुरु जी के एक बहुत सुंदर दरबार है, बहुत सुंदर मंदिर है। जब पहली बार मैं गुरु जी से जुड़ी अपने भाई के थ्रू, क्योंकि बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था संगत जी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप गुरु जी के साथ जुड़ो, आपके वहाँ पे भी दरबार है टोरंटो में, आप वहाँ जाओ, उनके दर्शन करो, उनका मंत्र जाप चलाओ। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम फर्स्ट टाइम सुना था अपने भाई के मुंह से। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गुरु जी से जुड़ा है। मैंने राइट वे सर्च किया, देखा गुरु जी के सत्संग आए सामने, उनका मंत्र जाप चलाया। और संगत जी, उस दिन हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। मेरे और हस्बैंड की हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। कैन यू बिलीव संगत जी, इतना बड़ा दिन
और हमारे मन ऐसे बुझे हुए हैं, हम इतने परेशान हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में इतने क्लेश हैं और वो क्लेश हमारे नहीं डाले हुए, हमारे घर के बड़ों के और लोगों के, फैमिलीज के डाले हुए बिना कारण के क्लेश संजय जी, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो संजय जी उस दिन हम बड़े बेमन से पहले तो मंदिर के कि चलो मंदिर जाते हैं, पूजा करवाते हैं, बहुत बड़ा दिन है। सच्चाई तो ये है कि इस दिन की वेट हम सारे कितनी सालों से करते हैं, कितना बड़ा जिंदगी में दिन आएगा और हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। पहले तो मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन आज जब मैं रियलाइज करती हूँ कि संजय जी वो बहुत ही बड़ा और शुभ दिन था, क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरु जी के दरबार में पहली बार गए। गुरु जी ने हमें बुलाया, हमें अपने दर्शन दिए, हमने अपनी शरण में लिया। तो आज मैं सोचती हूँ कि गुरु जी, जो मैं सोच रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने हमें दरबार में बुलाया और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया। इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती संजय जी, कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अदरवाइज ठीक है, हम फैमिलीज को इकट्ठा करते, लोगों को करते रहे, बड़ा फंक्शन कर लेते, सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन वो भी इतना बढ़िया नहीं होता जितना कि गुरु जी के दर्शन करना। सो उस दिन पहली बार हम गुरु जी से जुड़े, वहाँ से मेरी ये जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी। उसके लिए मेरे गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर गुरु जी बाना फटते तो शायद ये जिंदगी भी ना होती, ऐसे चलना नहीं होती, सब खत्म हो जाता। वो कहते हैं ना, तुसी ना फड़ दे बात ऐसी रुल जाना सी, बस संगत जी वही हाल था। सो वहाँ गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है, जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और इसके बाद मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग संगत जी, क्या हुआ कि लाइफ में जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा अपनों की ही क्रिएट की हुई। मेरे हस्बैंड का रिश्ता मेरे साथ ऐसे टूटने को था बिकॉज ऑफ हमारे बड़े, मेरी मदर इन लॉ के कारण, मेरी सिस्टर इन लॉ के कारण, और भी रिश्तेदारी में कई प्रॉब्लम थी। तो संजय जी हुआ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पा रही थी ठीक गलत अपने हस्बैंड को भी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है संजय जी, जहाँ उनकी मदर की बात आती है, ही इज ब्लाइंड, उनको कुछ नजर नहीं आता, वो उनकी गलती कभी नहीं मानते। मैं ये नहीं कहती कि उनको कुछ गलत को, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक और गलत में तो डिफ्रेंशिएट करो, अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में बैलेंस तो रखना सीखो। पर संजय जी, जहाँ उनकी मदर है वहाँ वो ब्लाइंड है, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो संजय जी देखो गुरु जी ने कैसे राह बनाई। मेरी मदर इन लॉ इंडिया गए हुए थे और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या साजिश रचते थे, क्या क्या गलत बोल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। मुझे तो यहाँ बैठे कुछ नहीं पता कनाडा में, पर परेशानियाँ बहुत थी। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था बार बार, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, ते देख तेरे तेरे किन्ने कष्ट जो है मैं कटदा हाँ, करके ते देख एक बारी। सो संगत जी, मैं लेजी हूँ, सुस्त हूँ, पता नहीं क्यों ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा कि वो मुझे करने ही नहीं देती, ये काम जुड़ने ही नहीं देती गुरु पास उतना। पर मैंने हिम्मत करके अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उधर मेरा सत्संग शेयर हुआ और इधर मेरे नेफ्यू की इंडिया से कॉल आती है, बड़ा परेशान कि मैंने आपसे बात करनी है। मैं हैरान, और संगत जी आप तो मैं क्या बताऊं, आज तक उस बच्चे की मुझे ऐसे कभी कॉल नहीं आई। वो बच्चा बड़ा है, छोटा नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट 27-28, बहुत समझदार, मैच्योर, बहुत ही संस्कारी और अच्छा बच्चा है, बहुत नेक बच्चा है, कि आप सारे कहें कि हाँ ऐसा ही बच्चा सबको ईश्वर दे।
जो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा जॉब कर रहा बच्चा, बहुत ही पेशेंस वाला समझदार बच्चा। संजय जी, उसकी कॉल आती है और वो मुझे कहता है, मुझे बताता है कि मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ, क्योंकि वो उनके पास रह रही थी, थोड़े दिन जब गई थी वहाँ रहने के लिए कुछ महीनों के लिए, कि वो कितना गलत बिहेव कर रही है वहाँ भी, उसने उनके साथ कितना गलत बिहेव किया, मेरे जेठ और जेठानी के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। और संजय जी उस बच्चे के साथ भी गलत बिहेव किया, उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि वो बच्चा हार के इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने मुझे फ़ोन की और सारी बातें बताई कि वो ये कर रही है, वो कर रही है। और उसने मुझे कहा कि हैट्स ऑफ यू, आप कैसे उनको टॉलरेट करते हो, हम तो उनको रख ही नहीं पा रहे, वो तो हमारे घर में आते लड़ाइयाँ करवा रही हैं, वो तो मेरे साथ झगड़ा करने को तैयार बैठी हैं वो। और उस बच्चे ने कहा कि मैं पहले तो सोचता था घर में बुजुर्ग होने बहुत ज़रूरी हैं, पर इस बार इनका ये बिहेवियर सब देख के मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि अगर बुजुर्ग ऐसे होते हैं तो काश बुजुर्ग ना हो, मैं उनको नहीं चाहता दोबारा अपने घर में। संगत जी, ये सारी बातें सामने आई हैं, मेरे हस्बैंड भी पास ही बैठे थे जब उस बच्चे का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो इंसान मूर्ख होगा जो इनके कहने पे अपने घर में लड़ाई क्रिएट करे, आपस में लड़ाइयाँ करे। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि बच्चे, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में ऐसे इंसान हैं, मेरे हस्बैंड, जो ब्लाइंड हैं, जिनको नहीं नजर आता। पर जो भी है संगत जी, एटलीस्ट सच्चाई तो सामने आई। मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट कुछ नहीं किया, उनके मुंह से फिर भी नहीं निकला कि वो गलत हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पा का, क्योंकि वही ये सच्चाई सामने लेके आए। और सिर्फ मेरे हस्बैंड के ही नहीं, पूरे परिवार के सामने, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, चाहे रिएक्ट उस वक्त किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई कोई मेरे साथ है कि नहीं, पर मुझे पता है मेरे गुरु का मेरे साथ है। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की सच्चाई वो सबके सामने लेके आए, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़े स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसमें कि सबको ये समझ आ रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैं अपने फ़र्ज़ हमेशा दिल से निभाती रही हूँ जो मैं कर सकती थी। और उन सबको कम से कम गुरुपा ने सच्चाई दिखाई कि कौन गलत है। मैं भी समझती हूँ माँ माँ होती है संगत जी, और मैं जितनी रिस्पेक्ट उनकी कर सकती थी, जितना अच्छा कर सकती थी, मैंने हमेशा ही किया, पर उन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकती थी कि क्या सच्चाई है। गुरुपा जी सच्चाई सामने लेके आए हैं संगत जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मैं शुक्राना करते मर भी जाऊं तो कम है। सो ये मेरा सेकंड सत्संग था संगत जी, शुक्राना का। कैसे मेरे एक शुक्राना करते सत्संग संगत जी, गुरु जी इतनी बड़ी सच्चाई सामने लेके आए। और गुरु संगत जी, अब एक और बहुत अमेजिंग चीज़ हुई कि जैसे ही सच्चाई सामने आई है, उसी दिन गुरु जी का फिर मैसेज आया कि पुत्र देख, हम समझ आई, शुक्राना करते ही तेरी कितनी प्रॉब्लम्स का हल निकल रहा है, कितना सच्चाइयाँ सामने ले आना है। ओ माय गॉड संगत जी, बस अमेजिंग, मैं हैरान हो गई। सच में गुरु जी कैसे अंग संग रहते हैं, हर चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और हमें साथ साथ मैसेज देते हैं। संगत जी, गुरु जी साक्षात विराजमान है जब हम कहते हैं, और गुरु जी कहते हैं कि मैं महाशिव हाँ, इसमें 200% सच्चाई है, वो महाशिव है, वो हर जगह विराजमान है, अपनी हर संगत के आसपास से उनकी रक्षा कर रहे हैं। लव यू गुरु। और संगत जी, अब मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि गुरु जी के जल प्रसाद में, गुरु जी के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी। मुझे गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि मेरा चंदन तिलक लगा, मेरा जल प्रसाद भी। संगत जी, हम सुनते हैं, हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को यूज़ करने की, उन पे अमल करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आलस कर देते हैं। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ,
मेरी टांग पे ना एक वायरस सा निकल आता है हर कुछ महीने में, और उसके लिए बड़ी स्ट्रांग दवाइयाँ जो मैं शुरू में तो मैंने खाई, पर मैं खा नहीं पा रही थी क्योंकि उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते थे, बड़ा नौजिया, वॉमिटिंग, एपिटाइट खराब होना और मेरा स्टमक के इश्यूज, मैं नहीं खा पा रही थी। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तू चंदन तिलक लगा। संगत जी, मैंने क्या किया, सच में जब वो मेरा वायरस निकला, अभी पूरा भी नहीं निकला था, थोड़ा ही निकला, और मेरा मन परेशान कि मैं क्या करूं क्या करूं, और क्योंकि टाइम के साथ साथ वो बढ़ भी रहा था। तो संगत जी, मैंने जब गुरु जी की जोत जलाई, उस जोत के घी में उनका चंदन तिलक मिक्स करके मैंने उस पे लगा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुबह जब उठ के नेक्स्ट डे मैंने देखा, उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। ऐसे मैंने 3 दिन लगाया होगा, मैक्सिमम 3-4 दिन, और धीरे धीरे 3-4 दिन में वो मेरा वायरस जो इतना बड़ा था संगत जी, वो गायब हो गया, वो ठीक हो गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, ना मुझे कोई मेडिसिन खानी पड़ी, ना मुझे कोई और दवाई लगानी पड़ी, और ना ही मुझे उतना पेन हुआ जितना ज़बरदस्त पेन मुझे होता था, अनबेरेबल, और मेरी टांग दुखती थी पूरी। उसके कारण मुझे मेरा शरीर टूटता था, जैसे मुझे फीवर हो गया, क्योंकि वो वायरस पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता था। और गुरु जी के चंदन तिलक में इतनी शक्ति है संगत जी, सारी दवाइयाँ फेल है इसके आगे, और मेरा वो वायरस ठीक हो गया। अब संगत जी, मुझे वो वायरस वैसे तो बिल्कुल नहीं निकलता, एक आधी बार निकला है, पर जैसे बहुत बड़े गैप के बाद। और आई थिंक वो इसलिए भी निकलता है संगत जी, क्योंकि जब बॉडी में नेगेटिविटी, स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते हैं और हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो तब ऐसे वायरस निकलते हैं। और स्ट्रेस लेवल तो संगत जी सबके पास, सबके घरों में है। हम जितनी संगत अपने गुरु पास से जुड़े हैं, वो सब जुड़े हैं क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि गुरु पा ने हाथ पकड़ के बचाया है, क्योंकि अगर वो हाथ ना पकड़ते तो हम रुल जाते। और यहाँ मेरा मेरा तीसरा सत्संग विराम होता है संगत जी, और मेरा चौथा शुक्राना सत्संग। वो सत्संग ये है संगत जी कि गुरु पा कहते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो तो मुझे साथ लेके चलो, मैं आपके अंग संग रहता हूँ। तो संगत जी, एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे मैं हमेशा जब घर से निकलती हूँ अपनी जॉब के लिए, तो कहती हूँ गुरु पा आप मेरे साथ चल रहे हो, आप घर में भी हो, घर की भी रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों के भी साथ हो, और आप मेरे साथ भी हो, आप सर्वव्यापक हो। तो संजय जी, एक बार हम ऐसे ही, विंटर का टाइम था, तो विंटर में यहाँ पे क्रिसमस टाइम में बड़ी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, डेकोरेशंस होती हैं, लोग बाहर पे सीजन में घूमने निकलते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप भी साथ चलें, आप भी घूमो हमारे साथ, आपको भी मैं दिखाती हूँ जगह, कितने कितनी अच्छी डेकोरेशंस, जबकि गुरु पा को तो सभी पता है। संजय जी, क्या हुआ उस दिन, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली हम घूमने गए थे, बच्चे सारे। और संजय जी, विंटर में यहाँ पे स्नो पड़ी होती है उस क्रिसमस टाइम पे, एंड यू वोंट बिलीव कि अंदर, वहाँ पे जो अंदर मार्केट बनी हुई थी, हम घूम रहे थे संगत जी, वहाँ पे मुझे 2 कबूतर नजर आए, और वो फ्लोर पे इधर उधर भाग रहे हैं। और मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वहाँ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि गुरु संगत जी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इतनी बार घूमने जाते हैं विंटर टाइम में इतनी जगह पे, पर कभी भी कबूतर नजर नहीं आए, नेवर, क्योंकि इतनी ठंड में वहाँ पे कबूतर, नो, पॉसिबल ही नहीं है। और संगत जी, थोड़ा एरिया ढका था, बाकी ओपन था, और कबूतर, 2 कबूतर वहाँ घूम गए। मैंने उनके पिक्चर्स भी लिए और मैंने शुक्राना किया, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और उसके बाद संजय जी, फिर हम सारा घूमने के बाद रात को जब हम डिनर करने गए, हमने डिनर किया, और उसके बाद हमने कहा चलो कहीं आइसक्रीम शॉप पे चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और संजय जी, जैसे ही हम उस आइसक्रीम शॉप में एंटर किए, वहाँ पे एंटर करते ही
मेरा ध्यान नहीं पड़ा, हमने ऑर्डर किया, हम बैठ गए और मेरी बेटी ने ध्यान दिया, मम्मा उधर देखो। मैंने कहा क्या हुआ? जैसे मैंने देखा संगत जी, तो वहाँ पे साइड पे गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप, इतना सुंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई वाज अमेज्ड। मैं हैरान हो गई कि संगत जी देखो गुरु जी अपनी प्रेजेंस का एहसास कैसे कराते हैं। There was the first time कि जब मैंने रियलाइज किया कि जब हम कहते हैं गुरु जी हमारे साथ चलो, तो गुरु जी हमेशा साथ साथ रहते हैं और हर पल आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था। अब संगत जी मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये है संगत जी कि मैं किसी कारण अपने बेटे को लेके बहुत परेशान थी। कई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही थी ड्यू टू सबके गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, ड्यू टू ब्लैक मैजिक और कई और नेगेटिविटीज। तो संगत जी मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरे बच्चे के दिमाग को वश में कर रखा है, वो भटक रहा है। कि मेरा बच्चा संगत जी बहुत ही समझदार था, बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था, इंटेलेक्चुअल किड था, पढ़ाई में बहुत आगे, टीचर भी उसकी बहुत प्रेज करते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खराब हो रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। पर संगत जी गुरु जी के मुझे हमेशा से मैसेज आ रहे थे, पुत्र चिंता ना कर, मैनू सब पता है, मैं कुछ गलत नहीं होने देंदा, तू सबर रख, मैं सब ठीक कर देना, टाइम लगेगा पर चीज़ां परमानेंट होंगी और सब ठीक। तो संगत जी वैसे ही हुआ। आज के टाइम में धीरे धीरे मुझे नज़र आ रहा है कि गुरु जी ने वो शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे वो चीज़ें टाइम पे ला रहे हैं, वो कई जरिए बना रहे हैं, कई चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी ने सब ठीक कर देना है, 100% ठीक कर देना है। और इसके लिए गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा जो भी चल रहा है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। और जैसे ही चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, जो भी गुरु पा ने मुझे पता 100% कर देनी है संगत जी, मैं इतना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैंने गुरु पा के पास से कहा है कि गुरु पा मैं एक बार में, मैं सारी ज़िंदगी शायद मरने तक भी आपके शुक्राना सत्संग शेयर करते करते नहीं थकूँगी। उससे एक बार मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं, जिसने भी की हैं, गुरु पा उनको सद्बुद्धि दो और उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो और मेरे बच्चे को स्वास्थ्य कर दो, ठीक कर दो, उसको बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो, जहाँ वो भटका है उसे सही राह पे लाओ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। ये मेरा एक और सत्संग था, शुक्राना सत्संग। अब मैं अपना एक और छठा सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग गुरु पा संजय जी। गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। कई ब्लेसिंग्स तो ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि गुरु पा के मुझसे मैसेज आते हैं, तेनू तो पता ही नहीं मैं तेरी किन्नियां बीमारियां सुपने च कट दी, किन्नियां बीमारियां तेरियां मैं इदां ही करता रहना, जिसकी तेनू खबर ही नहीं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, क्योंकि गुरु पा संगत जी बिल्कुल सही है। संगत जी कितनी बार मुझे गुरु पा ने मेरे सपने में कष्ट काटे हैं। कई बार संगत जी मुझे ऐसे सपने आए हैं, ऐसे सपने कि मुझे समझ ही नहीं आता था सुबह कि ये हुआ क्या है, ये सत्संग में गुरु पा ने मुझे क्या दिखाया है। और संगत जी यू वोंट बिलीव, और सुबह जब मुझे ऐसे सपने आते हैं, साथ ही जब मैं सुबह उठ के यूट्यूब खोलती हूँ, गुरु जी का आगे मैसेज होता है कि देखिया पुत्र मैं तेरा कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट सुपने च काट दिता। कैन यू बिलीव? ऐसा कोई कर सकता है? हमारे गुरु पा के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता संजय जी। सोचो अगर वो कष्ट हमें झेलने पड़ते तो हम झेल नहीं पाते, शायद मर जाते। पर संजय जी गुरु जी हम सबके कष्ट सपनों में काटते हैं, कैसे चुटकी में काटते हैं। और कैन यू बिलीव सिर्फ सत्संग सुनने से काट देते हैं। संजय जी गुरु जी कहते हैं तू मेरा सत्संग सुन, तेरा मैं बड़ा कष्ट टाल दूंगा।
तेरे बच्चे ते कष्ट है, ये वाला सत्संग सुन, मैं ओदे कष्ट काट दूंगा। तेरे पति ते संकट है, तू ऐसा सत्संग सुन, मैं कष्ट काट दूंगा। संगत जी, ऐसे कभी होता है कि सत्संग सुनने से कष्ट टल जाए, लेकिन गुरु जी ऐसा करते हैं। अगर आप गुरु जी की शरण में, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं संगत जी, कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ये मेरा चैनल सत्संग का संगत जी। अब मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो सत्संग ये है संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि उधर दिमाग पे किसी ने वशीकरण किया हुआ है, उन्होंने अपने कंट्रोल किया है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत बार मैसेज के थ्रू बताया है कि वो कौन है। वो कहते हैं वो तेरी मदर इन लॉ है और तेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद और मेरी सास, जिन्होंने उनको कंट्रोल में किया है, उनके दिमाग को कंट्रोल में किया है। वो कहते हैं कि तेरा पति गलत नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है, और उसके हाथ में चीज़ें नहीं है, तो उसका ध्यान रख, क्योंकि उसके दिमाग को उन्होंने कंट्रोल में किया है। और संजय जी, गुरु जी ने मुझे उपाय भी बताए कि एक तो उसको जल प्रसाद पिला, और एक नींबू वाला उपाय कि उसके सिर से वार के नींबू को गैस पे जला दे। संजय जी, बहुत बार तो वो घर ही नहीं होते हैं और मैं कर नहीं पाती उपाय। और दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते गुरु जी में। संगत जी, पता नहीं क्यों मैं गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी, जैसे आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, वैसे मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में लो, उन्हें अपने साथ जोड़ो। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब गुरु जी उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे और हम मिलकर सत्संग करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे उपाय दिया कि अगर वो नहीं मानता कोई बात नहीं, तो फोर्स ना कर, और अगर वो घर में है कोई बात नहीं। एक सत्संग में मुझे उन्होंने बताया कि तो उसकी फोटो पे भी उपाय कर सकती है। और एक उपाय उन्होंने मुझे बताया कि बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल लेके, हरी वाली दाल लेके, उसको 7 बार मंत्र जाप करके उसके सिर से बाहर, उस फोटो से, और उसको गणेश जी के आगे चढ़ा दे। देख धीरे धीरे कैसे वशीकरण दूर होगा, ये उसके दिमाग को ठीक करेगा। और संगत जी, मैंने 2 बार ऐसे ही किया। 2 बुधवार ग्रीन दाल लेके उसको उनके फोटो से ही घुमा के, और मैंने गुरु जी, संगत जी, गणेश जी की आगे रख दी। और जब मैं मंदिर यहाँ से दूर है, इसलिए जब मैं मंदिर गई तो तब मैं उसको मंदिर में मैंने चढ़ा दिया। तो संगत जी, जब मैंने ये उपाय किया है तो मुझे कुछ परसेंट फील होना शुरू हुआ कि हाँ, उनके दिमाग में या उनकी नेचर में कुछ थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है। और गुरुपा की कृपा से कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, टाइम लग रहा है, जो टाइम ज़्यादा लग रहा है का मतलब है चीज़ें परमानेंट हो रही हैं। सो गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि तुझे परमानेंट वाली मैंने खुशियाँ देनी है, और तेरी ज़िंदगी को इतना खुशहाल कर देना है कि तूने पुरानी जितनी भी दुख सहे हैं, भूल जाए हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना बड़ा शुक्राना कि संगत जी ऐसे कोई नहीं कर सकता जो गुरुपा करते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना। अब इसके बाद मेरा एक और शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। इस शुक्राना को विराम दे के एक और मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना है। सॉरी संगत जी, ये काउंट करते करते 1 2 3 4 पता नहीं मैंने 7 कर दिए हैं क्या, तब मैं फिर भी गुरु जी के शुक्रानों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो हमारे पे जब मेहर बरसाते हैं तो अनलिमिटेड बरसाते हैं। तो मैं उनका एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र, तू जितना शुक्राना करेंगी उनमें ही खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। सो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं आलस क्यों करती हूँ, पता नहीं। जब गुरुपा हर पल इतनी केयर कर रहे हैं, हमारे कष्ट भी ऊपर ले रहे हैं, तो शुक्राना भी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जितना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी, गुरुपा हर पल साथ है। मैं गुरुपा से हमेशा एक प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे इंडिपेंडेंट बना दो। संगत जी, ऐसा नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अपना ड्राइव भी करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा फोबिया रहता है, पता नहीं क्यों संगत जी। कहीं बाहर दूर आना जाना हो तो मेरे मन में ड्राइविंग का डर सा रहता है, जैसे हाईवे पे ड्राइविंग करना हो, लॉन्ग ड्राइव्स हो,
अपने ओम पे और कई काम होते हैं करने वाले, पर हमेशा वेट करती हूँ कि मेरे साथ चले। पता नहीं क्यों करती हूँ। तो गुरु पा कहते हैं कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ है। मैं तेनू इन्ना इंडिपेंडेंट बना देना, इन्ना कॉन्फिडेंट कि सारे तेरे वाल देखेंगे। तेनू मैं इन्नियां खुशियां दे देनी है। संगत जी, मैं हमेशा गुरु पास से अरदास करती हूँ, गुरु पा मेरी लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज कर दो, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। बड़ी कोशिश करती हूँ करने की चीज़ें सही, लेकिन संगत जी फिर भी कभी कभी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है संगत जी कि मैं चाहकर भी चीज़ें नहीं कर पाती, और शरीर ऐसे लगता है किसी ने जकड़ रखा है, आलस में हूँ। पर क्योंकि गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि पुत्र, तू जल प्रसाद में तुलसी के 3 पत्ते डाल के मेरे सब रूप के आगे रख और उन्हें रोज सुबह पी। और एक और उपाय मुझे बता रहे हैं संगत जी कि तेरी लाइफ में जो आलस है, तेरे शरीर में कुछ गांठें बन रही हैं, शायद कभी कभी ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है एक एज के बाद, या टाइम के साथ नेगेटिविटी के कारण। और संगत जी, गुरुपा ने एक और उपाय मुझे बताया है कि तू पानी के साथ थोड़ी हल्दी पीना शुरू कर सुबह। और हल्दी और उसमें अगर हम काली मिर्च मिला लें तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना संगत जी, वो बहुत जल्दी असर करती है हल्दी। संगत जी, हमारे यहाँ पे हल्दी के कैप्सूल मिलते हैं ब्लैक पेपर के साथ, जो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत साल पहले भी मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे, फिर हमने छोड़ दिए थे। सब गुरुपा का फिर से मैसेज आया कि पुत्र हल्दी पीना शुरू कर। तो संगत जी, मैंने फिर से वो शुरुआत की है। गुरुपा ने कहा है कि तू चिंता न कर, तेरी लाइफ में जो भी तेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एलर्जी की हैं, चाहे वो ब्लड थिक हो रहा है, गांठें बननी, कुछ भी है, तो ये उपाय कर, मेरे वचनों को फॉलो कर, सब ठीक हो जाए। और संगत जी, वो मैंने शुरू कर दिए हैं, मैंने हल्दी भी शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ कि देखो संगत जी, हमारी अंदर बॉडी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। हम फील तो करते हैं कुछ गलत है, पर हम डॉक्टर के जाने से भी डरते हैं कि पता नहीं क्या डायग्नोज होगा क्या नहीं। और गुरुपा देखो कितने छोटे में चीज़ों को ठीक कर देते हैं। गुरुपा को सब पता है। मैंने तो गुरुपा को थोड़ी बताया कि मुझे क्या चल रहा है, पर देखो क्योंकि वो साक्षात रब है, महाशिव है संगत जी, उनको सब पता है। देखो उनके कैसे मैसेज आ जाते हैं हमारे सामने कि तेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये है, ये एलर्जी है, और वो कैसे हमें उपाय भी बताते हैं कि ये फॉलो करो। कौन करता है ऐसे संगत जी? कोई नहीं, हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, इतना शुक्राना है संजय जी। शुक्राना करते करते जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हम उनका शुक्राना नहीं कर पाएंगे। हम कर्जदार हैं अपने गुरुपा के सारी उम्र के लिए। लव यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। इस शुक्राना सत्संग के बाद संजय जी, मैं आप सबसे एक ही अरदास करूंगी संजय जी कि गुरुपा पे अपना टूट विश्वास रखो, टूट विश्वास रखो। गुरुपा कहते हैं कि मुझे सुरेंडर कर दो, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। तो संगत जी, मैंने सच में गुरुपा के आगे पूर्ण सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो साक्षात रब है, महाशिव है। तो मैं कहती हूँ गुरुपा, आपके आगे पूर्ण समर्पण है, पूर्ण सुरेंडर है। अब जो भी करोगे मुझे पता है आप एक्सीलेंट करोगे, बेहतरीन करोगे। इसलिए संगत जी, अब मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ, कहती हूँ गुरुपा मेरी सारी परेशानियाँ आपकी हैं, जो भी दे रहे हो उसमें भी कोई बेहतरी है। सो गुरुपा, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था इसलिए नहीं दिया। और जो आप कर रहे हो और उसमें टाइम लग रहा है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमें परमानेंट वाली खुशियाँ दे रहे हो। और संगत जी, गुरुपा ने संभाला हुआ है मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे, नहीं तो हम कब के टूट के बिखर जाते। जितने परेशानियां आ रही थी, घर खत्म हो जाता संजय जी। हमारे घरों को गुरुपा नहीं बचाया हुआ है, मेरे घर को गुरुपा नहीं बचाया है। मैं तो दिन रात ही कहती हूँ गुरुपा तुसी ना फड़ दे मां ते रुल जाना सी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने बाँ पकड़ी है और हर पल आप जैसे रक्षा कर रहे हो हमारे बच्चों की, मेरे अंकल जी की, मेरे हस्बैंड की और मेरी। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता गुरुपा के अलावा संजय जी। और अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है संजय जी। उन्होंने नेगेटिविटी को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है संजय जी। और एक और चीज़ संजय जी, जिनके घरों में भी पितृदोष और नेगेटिविटी ज़्यादा है, पितरों के कारण घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं संजय जी, उसके लिए गुरुपा कहते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या के दिन
3 दीपक जलाएं। एक तो आपके घर के एंट्रेंस में बाहर जलाएं दीपक, एक जलाएं तुलसी माँ के आगे और एक दीपक गुरु पा के आगे। सो ये उपाय ज़रूर करें संगत जी। मैं जब से कर रही हूँ मैं फील कर रही हूँ कि उससे भी नेगेटिविटी कम हो रही है। पूर्णमासी को, अमावस्या को और संक्रांत को, जब संक्रांति होती है उस दिन भी। और वैसे भी अगर आप तुलसी माँ के आगे रोज़ एक दीपक जला सकते हो बिना काउंट किए ही, जब तक आप जला सकते हो जलाते रहो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है संगत जी। उससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए संगत जी गुरुपा के वचनों का फॉलो करो। जो भी हमें वो रास्ता दिखाते हैं, जो भी हमें वो उपाय बताते हैं, उनको ज़रूर करें। उनका मंत्र जाप जितना हो सके करें। अगर आपके अंतर मन में वो नाम माला चलती रहे तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, वो करें, उनके बच्चों का पालन करें और हर पल शुक्राना ज़रूर करते रहें। पता नहीं क्यों मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे पता है शुक्राना टाइम टाइम पे करना ज़रूरी है, फिर भी आजकल करते करते इतना लेट कर देती हूँ। उसके लिए गुरुपा में हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा करें और अपनी ब्लेसिंग्स पर हाथ रखें। अपनी बच्ची के सिर पर और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ रखो। गुरु जी, संगत जी, अगर आपको गुरु जी मिल गए तो आपको सब मिल गया। गुरु जी हैं तो कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं अपने संगत सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जल्दी ही एक बहुत बड़े सत्संग के साथ फिर से आऊँगी और अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी इस सत्संग को मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु का। लव यू लव यू लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।